नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,688 पे, लगभग 18 पॉइंट यहाँ पे नीचे बंद हुई है। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गाइस, वो 367 पॉइंट नीचे बंद हुई है। बैंक निफ्टी का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आधार पर देखो, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बाजार साइडवेज हो, वो सारा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा गाइस, बिना स्किप करे, ताकि आपको लेवल समझ में आए। देखो, चार्ट रीडिंग पर टाइम तो बिताना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम बिताओगे तो आपको निश्चित रूप से आपको लेवल्स पता लगेंगे, और वहां पे सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस है, आपका ट्रस्ट है। अगर आपका सेटअप आपको मिल जाता है और आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है अपने ऊपर में, और फिर पैसा बनेगा गाइस। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिए, ताकि आपको चार्ट रीडिंग में कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप समझ सके कि लेवल्स किस तरह से निकाले जाते हैं और कैसे यहां पे पैसा बनता है। सबसे पहले तो मैं आपको कल के लेवल्स दिखाता हूं। कल मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं जोन में घूम रहा था। लेकिन आज जैसे ही बाजार ने अपने जोन को ब्रेक किया, जोन बनाने के बाद एक और जोन बनाया, और जैसे इसको ब्रेक किया, हमने यहाँ पे निफ्टी में पोजीशन बनाया, बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाया, पैसा तो जबरदस्त बनाया गया, क्योंकि बाजार में जबरदस्त तरीके से गिरावट जारी थी। अब देखेंगे कल क्या होगा। जब गिरावट हो रही थी गाइज, उसके बाद यहां पे शॉर्ट कवरिंग आ गया। ये भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था गाइज। अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो फटाफट तो पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोग एक बहुत बढ़िया ट्रेड इनिशिएट करके दिया था 23,700 का पुट, और बहुत बढ़िया चला गाइज। यहाँ पे आपको लगभग 40 से 180 190, एक बाद में तो 220 रुपए तक गया था। चलो, उतना देर तक तो कोई नहीं बैठता, लेकिन कम से कम जाते के साथ 20 30 40 रुपए तक देके चला गया गाइज। तो ये होता है ट्रेड। तो अगर आप आप अपना सेटअप ढूंढ लो, उस पर विश्वास करो, पैसा अपने आप आएगा। जरूरी नहीं है कि इस टेलीग्राम से आप पैसा बनाओ। मैं बस आपको यह कह रहा हूं कि चार्ट रीडिंग करो, खुद ही पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड रहो, आप खुद पे डिपेंड हो जाओगे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। क्योंकि गाइज, यहां मैं आपको चार्ट रीडिंग सिखा के ही मानने वाला हूं, इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। चार्ट रीडिंग तो मैं आपको सिखाने वाला हूं, इस बात की तो आप गारंटी ले लो। चाहे स्टॉक मार्केट में उसे गारंटी नाम की कोई चीज नहीं चलती, पर चार्ट रीडिंग की गारंटी तो मैं आपको दे ही सकता हूं। अब देखोगे यहाँ पे बाजार जो है खुलता है, यहाँ पे 8 तारीख है, तो ये 9:15 में जैसे कैंडल खुलता है, दबाव रेड कैंडल बनता है, प्रेशर कैंडल रहता है, और ऊपर 760 का एक रेसिस्टेंस रहता है, वहां से बाजार नीचे आता है। और फिर नीचे आने के बाद हम थोड़ा शांति से बैठे हुए थे। हालांकि जब बाजार बार बार यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे एक पुट हमने 1-2 बार यहाँ पे लिया था जरूर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से गिरेगा बाजार, एंड देन फाइनली यहाँ से बाजार आपको नीचे गिर गया। देखो, ये सेटअप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जोन ब्रेक हो रहा है, जोन ब्रेक होने के बाद एक और जोन बना रहा है, और उसको एक बड़े कैंडल से ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने के बाद बाजार नीचे आ रहा है। तो आप अपने सेटअप पे भरोसा करो, दैट्स आपका पैसा आपके पास है। बस इतना ही करना, और कुछ करना नहीं होता, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, और हर उछाल पे खरीदारी करनी है। ये मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर चुका था। और उसके बाद बाजार में यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ गई, ये भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में तुरंत अपडेट कर दिया भाई। इस कैंडल पे ही मैंने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि आप शॉर्ट कवरिंग आ गई। क्लास में तो मैंने यहीं पे बोल दिया था कि शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, लेकिन आप लोगों को टेलीग्राम में थोड़ा सा देर हो गया था, बट यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था 13:40 में, यानी 1:40 में आपको यहाँ पे बता दिया था कि बाजार है वो ऊपर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो गाइज, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा कि अब बाजार क्या कर सकता है, क्योंकि वापस देखोगे अच्छा खासा गिरावट करने के बाद बाजार वापस वहीं पहुंच गया। अब मात्र 18 पॉइंट नीचे है निफ्टी। बैंक निफ्टी का अलग बात है, वो वीडियो मैंने डाल दिया, जाके जरूर देखिएगा। अब निफ्टी को हम लोग वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं। वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं गाइज। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वापस से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए कीजिए। सर गाइज, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मुझे लगेगा यार आप लोग व्यू कर रहे हो, देख रहे हो और पसंद कर रहे हो वीडियो को, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी और बढ़ेगा। तो लेवल्स भी एकदम फटाफट मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर आप जितना लाइक करोगे, मेरा कॉन्फिडेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। और आप लोग को प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम पे जो भी मेरे लेवल्स होते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, और आप लोग भी इसमें सीखते रहोगे और पैसा भी बनता रहेगा। देखो, बैंक निफ्टी को अलग तरीके से एनालाइज करना है और निफ्टी को अलग तरीके से, क्योंकि दोनों के लेवल भी अलग चल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का वीडियो तो ऑलरेडी डाल दिया, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। अब देखोगे गिरावट होने के बाद अब यहाँ पे कौन सा कैंडल बन गया है, हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल जब बन गया तो थोड़ा अलर्ट तो रहेंगे ना गाइस। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, यानी कल है इसकी एक्सपायरी, तो बहुत सोच समझ के काम करेंगे। अब ये हैमर कैंडल के ऊपर में कल एक क्लोजिंग दे दे कैंडल बना के, तो बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है अगले दिन भी। यहाँ पे बहुत सतर्कता के साथ हमें कामकाज करना है। फिलहाल 23,500 का जो एरिया, वो एक अच्छा सपोर्ट का यहाँ पे कामकाज कर रहा है। 23,500 पे आप देखोगे तो बाजार जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। यहाँ पे देखोगे अच्छा यहाँ से सपोर्ट लिया था और ऊपर गया था, अभी फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और यहाँ से बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। क्या हल्का गैप अप हो सकता है बाजार, जिसकी उम्मीदें हैं। क्यों है? इसके दो कारण है। पहला कि लोगों को पुट साइड में भर चुका है बाजार, क्योंकि नीचे तेजी से जा रहा था। भारी मात्रा में लोग पुट में पोजीशन बना के एक्सपायरी तक लेके जाएंगे, ये वो करके प्लान बना के चले गए होंगे। कल इसकी एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कल ये हल्का गैप अप करे, या फिर बाजार कहीं ऊपर में जाके बंद करे, ताकि वो नीचे नहीं। अब इस बात को तो मैं पुष्टि भी कर सकता हूं गाइस कि सेकंड हाफ से पहले तो बाजार नीचे नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी मार्केट है, अगर मार्केट नीचे अगर कल खुल जाए
तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुल गया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। फिर भी हम यहाँ पे एक बार एनालाइज जरूर करेंगे कि बाजार अगर नीचे आता है तो कहां जाएगा, ऊपर जाता है तो कहां जाएगा। तो अभी जो क्लोजिंग मिली है वो मिली 688 पे, यानी क्रूशियल जो जगह हो गया वो हो गया 660, यानी सपोर्ट पहला मिलेगा 660, 660। अगर ब्रेक होता है तो फिर वापस से आपको 560 का नंबर, पहले 500 का 23500 का राउंड नंबर और 23560, ये आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, 23560 और 23500। अगर ब्रेक होता है तो 23460 का क्रूशियल नंबर है। और मेरा जो टारगेट फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर बाजार निकालता है इसको 23500 23460 को, तो बाजार फिर इस जगह पे आता हुआ 23260 360 का लेवल भी आपको दिख सकता है। ये तो हो गया सपोर्ट का पॉइंट, पहला सपोर्ट 660, दूसरा सपोर्ट 560 और तीसरा 500 का राउंड नंबर और फिर 460, यानी कि 23460। अब ऊपर सपोर्ट को देख लिया आपने, ऊपर रेसिस्टेंस देखिए। सबसे पहले जो अच्छा रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 23,760। अगर ब्रेक होता है तो 860 क्रूशियल रेसिस्टेंस रहेगा गाइस। 860 से एक बार रिजेक्शन तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन अगर निकाल देता है, मानते हैं कि अगर निकाल देता है तो फिर वापस बाजार आपको वापस कोशिश करेगा कि 860 के पास से निकलकर एक बार 927 के पास जाके वहां से शायद रिजेक्शन ले। अभी फिलहाल 860 एक रेसिस्टेंस अच्छा रहेगा गाइस, उसको निकालने में थोड़ा सा परेशानी तो होगी, लेकिन अगर निकालता है तो कोई दिक्कत नहीं। प्राइस एक्शन बना के हम बाजार में प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम बाजार में ट्रैप नहीं हो जाएंगे कि भाई प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, मेरे को लग रहा है यहां से। तो प्राइस एक्शन जब तक प्रॉपर नहीं बनेगा तब तक आपको ट्रेड में नहीं जाना है, ट्रैप नहीं होना है। ट्रेड में तभी जाना है जब प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाए। प्राइस एक्शन में आपको पहले भी समझा चुका हूं कि हायर हाइज और हायर लोज बना के ऊपर जाता है और लोअर लोज और लोअर हाइज बना के बाजार नीचे आता है। तो अगर ऊपर जा रहा होगा तो लोअर हाइज पे आपको पकड़ना है, हायर हाइज बनाता जाएगा तो जैसे लोअर हाइज आएगा आपको वहां पे पकड़ लेना है गाइस। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, 760 यानी कि 23,760 पहला रेसिस्टेंस और 23,860 दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा। ब्रेक करके ऊपर प्राइस एक्शन जाएगा तो हम फॉलो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। नहीं तो अगर आप पकड़ते हो उसको और वो प्राइस एक्शन नहीं बनाता है और पकड़ते हो तो आप वहां पे ट्रैप हो जाएंगे और आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस रहेंगे, क्योंकि आप देखोगे बाजार को यहां से पिछली बार भी ये बाजार यहां से ऊपर उठ के गया था, आप देख रहे हो ना यहां से, तो यहां से चांसेस भी हैं। और कल चूंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है कि उनको ट्रैप कर लिया हो रिटेलर्स को, और वो ज्यादातर आप जानते हैं कि 93% लोग यहां लॉस कर रहे हैं। तो वो पुट साइड में जब जा रहा होता है बाजार तो वो पुट साइड में बैठे रहते हैं, ऊपर भी चला जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कल तो आ ही जाएगा, बाजार में दबाव तो आएगा। भैया आज के कॉन्ट्रैक्ट तो कल के कॉन्ट्रैक्ट तो कल ही खत्म हो जाएंगे, तो कल तो जीरो हो जाएगा ना पैसा। तो वैसी स्थिति में ये चांसेस इसके हैं कि कल ये छोटा सा गैप अप करे या फिर खुलते के साथ बाजार एक बार छोटा सा नीचे आने के बाद वापस ऊपर ही कहीं ना कहीं एक्सपायरी करे, ये मेरे को उम्मीद है। लेकिन अगर नीचे जाता है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, ऊपर जाता है तो भी मैंने आपको लेवल्स बता दिए। आई होप कि आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से नोट कर लिया और कल प्राइस एक्शन के हिसाब से जाएंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।